नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है दोस्तों। बात करने वाले हैं वृद्धावस्था पेंशन के बारे में, 60 साल मान लीजिए 60 साल पेंशन के बारे में, विधवा विधवा पेंशन के बारे में और दोस्तों विकलांग पेंशन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी पेंशन मिलती हैं, बहुत से ऐसे पेंशनधारी हैं जिनके लिए उनके खाते में जब किस्त पड़ती है तो उन्हें 3,000 रुपये, 6,000 रुपये और किसी को 9,000 रुपये भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक नई पेंशन आपने बनवाई है और आप नए पेंशनधारी हैं, तो आप चेक करेंगे या चेक कर सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। तो दोस्तों, 2024 की नई लिस्ट आ चुकी है और यहीं से हमें चेक करना है कि हमारा नाम आया है या नहीं। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने सर्च बॉक्स में टाइप करना है sspi.up.gov.in। इस प्रकार से पेज होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। तो चलिए मैं इसे सबसे पहले डैशबोर्ड जो हाँ ठीक है, हमारा जो है डेस्कटॉप में है। तो यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं एकीकृत समाज पेंशन पोर्टल पर। यहाँ पर दोस्तों दिव्यांग जन, विकलांग जन, इन सभी का आपको यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल जाती है। तो जैसे हम यहाँ ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आप निराश्रित महिला पेंशन का लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आप दिव्यांग यानी विकलांग पेंशन चेक करना चाहते हैं उसकी लिस्ट, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं किसी एक का जो लिस्ट है मैं यहाँ पर देख लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हमें इस लिस्ट में देखना है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपकी जो है किस्तें नहीं आई हैं तो आपको 3 काम क्या करने होंगे जिससे कि आपकी जो किस्त है वो इस बार ज़रूर आ सके। तो चलिए यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा है वृद्धावस्था पेंशन, तो मैं यहाँ पर आकर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है 2024, 23 और 24 की आपको यहाँ पर जो है पेंशन सूची देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आपको यहाँ 2024 पेंशन सूची पर क्लिक करना है। आप दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए वृद्धावस्था पेंशन, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने जनपद को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर चलिए मैं कोई भी एक जनपद को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर चलिए एक जनपद किसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जनपद को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा आपका विकास खंड क्या है। उसके बाद दोस्तों आपको विकास खंड को सिलेक्ट करना है। विकास खंड यहाँ पर देखिए 2 टाइप से दिए गए हैं। आप देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको ग्रामीण क्षेत्र में जाना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर देखिए शहरी क्षेत्र भी दिया गया है। तो इस प्रकार से है, यहाँ पर आप जैसे भी रह रहे हैं, जहाँ पर आपका निवास है उसी हिसाब से आपको लिस्ट को सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई भी एक शहरी शहरी क्षेत्र को ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ किसी एक शहरी क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र को। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप जिस ग्राम पंचायत में हैं तो आपको यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत का नाम आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद कुल पेंशनर्स कितने हैं ग्राम पंचायत में, तो ये सब यहाँ पर देखेंगे। उसके लिए दोस्तों अगर मान लीजिए आपकी यहाँ पर कोई भी एक ग्राम पंचायत है तो आपको इसी पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर किसी पर एक पर क्लिक कर लेते हैं। आप दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको गांव पता लग जाएगा कितने गांव में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो है गांव आ जाता है, कुल कितने पेंशनधारी हैं तो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, और जो कुल राशि है जो कितनी दी गई है सभी पेंशनधारियों के लिए और कुल पेंशन कितनी है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि मान लीजिए हमें पेंशन की लिस्ट देखनी है तो आपको यहाँ पर देखिए मिल जाएगा, कुछ ग्रीन कलर से कुछ अंक मिलेंगे। आपको सिंपल यहीं पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं।
आप दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पेंशनधारी हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, पेंशनर्स का नाम मिल जाएगा, पिता का नाम मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आयु मिल जाएगी, मोबाइल नंबर, उसके बाद पेंशनर्स पता और राशि कितनी मिली है, ट्रांजैक्शन की स्थिति भी यहाँ पर आप देखने को आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ सिक्योरिटी की वजह से थोड़ा सा ब्लर कर रखा है, फिलहाल मैंने आपको शो नहीं किया है। तो मैं चलिए इसे जूम कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने इसे जूम कर रखा है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो धनराशि है इनकी 3,000 रुपये इनके खाते में आई है। उसके बाद जैसे ही आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, किस वृद्धा पेंशन जो है जिनकी रुकी हुई थी उनके 6,000 रुपये आए हैं। किसी के दोस्तों यहाँ पर देखिए 12,000 इनके खाते में 12,000 रुपये दिए गए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे तो जैसे जैसे पेंशनधारी हैं, जैसे जैसे उनकी पेंशन रुकी हुई थी तो वैसे ही इनके खाते में जो पेंशन है वो आई हुई है। तो अब उसके बाद दोस्तों अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं, अपना नाम भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3,000 रुपये हैं, तो आगे आप लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका नाम भी मिल जाएगा और आपका पता, मोबाइल नंबर, सारा सब कुछ डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों सिक्योरिटी की वजह से मैंने इसे थोड़ा सा आपको दिखाना सही नहीं समझा है। तो यहाँ पर जो है नई आप लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो है लिस्ट आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप एक पेंशनधारी हैं और आपकी अभी तक कोई भी पेंशन नहीं आई है तो आपको 3 काम क्या करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि आपको 3 काम क्या करने होंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेता हूँ। बस अब देखिए, अगर आपकी पेंशन नहीं आई है 2024 में तो आपको सबसे पहले अपने सीएससी सेंटर या जन सेवा केंद्र कह सकते हैं, वहाँ पर आपको जाना है और आपको ई केवाईसी करवाना होगा। ई केवाईसी कराने के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि अगर आपने अपनी जो पेंशन बंधवाई है, जो पेंशन आपने चालू करवाई है, तो उसका जो पासबुक होता है वह आपको ले जाना होगा और आपको अपना आधार कार्ड भी ले जाना होगा और साथ ही साथ आपको अपना जो मोबाइल नंबर होता है वह आपको ले जाना है और आपको सिंपल सीएससी सेंटर पर जाना है, वहाँ पर आपको अपनी ई केवाईसी करवा देना है। तो यह हो गया हमारा एक स्टेप। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे स्टेप के। दूसरे स्टेप में अगर आपकी जो बैंक है, बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड लिंक होने के साथ ही साथ आपका डीबीटी जो होता है आपके आधार कार्ड से बैंक से लिंक होता है, वो आपका होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है एनपीसीआई। आपके खाते में एनपीसीआई ज़रूर लिंक होना चाहिए, तभी आपका जो पेमेंट है वो आधार बेस पर आपके खाते में भेजा जाएगा। ठीक है? तो अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है, आपने आधार में डीबीटी नहीं लिंक कराई है या ई केवाईसी नहीं कराई है, जो भी नहीं कराया है वो आप जल्द से जल्द करवा दें। तभी आपको जो आने वाली अगली किस्त है लगभग 1 डेढ़ महीने के बाद आपकी जो किस्तें हैं अगर रुकी हुई हैं, मान लीजिए आपकी किस्तें 3 महीने से रुकी हुई हैं तो आपको जो है 3,000 रुपये मिलेंगे, यानी प्रति महीना 1,000 रुपये दिया जाता है। अगर आपकी मान लीजिए 1 साल से रुकी हुई है तो आपकी जो रुपए हैं वो करीब-करीब 12,000 रुपये आपके खाते में आने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने लिस्ट नहीं देखी है तो आप लिस्ट देख सकते हैं। आपने जो केवाईसी और डीबीटी और आधार से लिंक नहीं कराया है तो वो आप करवा दें, तभी आप जो है इस योजना का लाभ जल्दी से जल्द ले पाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेट ओपिनियन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।